चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होता है। एक्सपोनेंट मतलब कोई भी लाइक 5 रेज टू द पावर 3 इस तरीके का नंबर जिसके ऊपर कोई पावर होती है तो ऊपर वाला नंबर हमेशा पावर कहलाता है और जो नीचे नंबर दिख रहा है वो हमारा बेस कहलाता है। ये बेस होता है और ये पावर होता है और ये पूरे ही नंबर हमारे एक्सपोनेंट्स में कहलाते हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो किसी भी बड़े नंबर को लिखने के लिए आप इस तरीके से पावर्स बना सकते हैं। हालांकि ये तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं कि लाइक स्पीड ऑफ लाइट हमारी है 1/10 करोड़ में दिख रही है, मतलब 10 करोड़ लगभग कर रही है। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है पर सेकेंड। अब इतना बड़ा नंबर है तो इससे हम 3/10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिखा जा सकता है। 3 3 6 2 8, हाँ 10⁸8। तो किसी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर में या शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट और पावर का यूज़ करते हैं। उसीलिए हम ये सारा सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब एक्सपोनेंट्स के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूलाज हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके फार्मूलाज, क्योंकि बिना फार्मूले के क्वेश्चन से ये सॉल्व नहीं होंगे। तो इसके कुछ फार्मूले से वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने कुछ फार्मूलेस लिखे हैं। इस फार्मूले के यूज़ेस से हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 10.1 और 10.2। सबसे पहले इसमें दिया हुआ a⁻⁻m, यानी कि कोई भी अगर बेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पावर अगर नेगेटिव है तो आपको 1/a⁻m यानी उसे पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक 5 की पावर -2 दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/5 रेज टू द पावर 2। इस तरीके से हम इसे पॉजिटिव ले सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है, कोई भी एग्जांपल में अगर आपको एक्सपोनेंट और पावर में अगर आपको बेस एक जैसा मिलता है, देखो यहाँ भी बेस वही है, यहाँ भी बेस वही है, लेकिन पावर अगर डिफरेंट मिलती है तो आप पावर को माइनस कर सकते हैं। लाइक अगर मान लो दिया हुआ है 5, यहाँ भी 5 दिया है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे बेस को सिंगल टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे। 3 - 2 यानी 5 रेज टू द पावर 1। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। a⁻m इंटू a⁻n, लाइक कोई नंबर दिया है 6, यहाँ इसकी पावर 3 है, दूसरा 6 भी दिया इसकी पावर 2 है, तो हमें क्या करना है पावर को बेस को सेम टाइम लिखना है और पावर को हम लोग प्लस कर देंगे। ये देखें वापस फोर्थ वाला, अगर इसमें बेस एक जैसा दिया है लेकिन पावर डिवाइड में दिया हुआ है, लाइक 8 रेज टू द पावर 4 डिवाइड वापस 8 है और रेज टू द पावर 2 है, तो हमको बेस को सिंगल टाइम लिखना है और पावर को माइनस कर देना है। देखो ये फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वो नंबर 1 कहलाता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। 6 पावर 0 1, 8 पावर 0 1। और एक और लास्ट वाला देख लेते हैं 6 वाला। किसी नंबर की पावर है और उस पूरे की भी नंबर की पावर है तो हमें पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 6 3 18। इस तरीके से हमारे कुछ बेसिक बातें थी जो आपको क्लियर कर दिया कि क्या बेस होता है, क्या पावर होता है, हमें एक्सपोनेंट का यूजेस क्यों होता है। किसी भी बड़े नंबर को छोटा नोटेशंस में डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इसके लिए इसमें कुछ फार्मूलाज दिए हैं जिसका हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये सारे फार्मूलाज काम आएंगे और हमारा एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा।